हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल पर एक बार फिर से। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 4 हिस्ट्री ऑफ यूरोप के हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है, जैसा आपको पता है समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पूरे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हम लाएँगे, उसमें आपके 20 एमसीक्यूज़ पे पूरा आपका क्वेश्चन जो है डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का कि सैनिकों की सुविधा के लिए सैनिक कानून मटेरियल लॉ इंग्लैंड में किस शासक ने लगाया। विच रूलर ऑफ इंग्लैंड इम्पोज्ड मटेरियल लॉ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सोल्जर्स। तो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा कि चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि चार्ल्स प्रथम ने संसद को भंग करके अपना व्यक्तिगत शासन किस वर्ष लागू किया। इन विच ईयर डिड चार्ल्स फर्स्ट डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड इम्पोज हिज पर्सनल रूल। इसका राइट आंसर है 1629 यानी कि 1629 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि अर्ल ऑफ स्ट्रैफर्ड की उपाधि चार्ल्स प्रथम द्वारा किसे प्रदान की गई। टू हुम वॉज द टाइटल ऑफ अर्ल ऑफ स्ट्रैफर्ड कॉन्फर्ड बाय चार्ल्स फर्स्ट। इसका राइट आंसर है वेंटवर्थ को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि दीर्घ संसद ने लगभग कितने वर्षों तक कार्य किया है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द लॉन्ग पार्लियामेंट फंक्शन। तो 20 वर्षों तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि त्रिवर्षीय नियम किस संसद के द्वारा यहाँ पर पारित किया गया है। 3 ईयर रूल्स वॉज पास्ड बाय विच पार्लियामेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संसद यानी कि लॉन्ग पार्लियामेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सिपमनी कर किस संसद के द्वारा समाप्त किया गया। सिपमनी टैक्स वॉज एबॉलिश्ड बाय विच पार्लियामेंट। तो ये है दीर्घ। ठीक है, दीर्घ संसद के द्वारा। अगला है कि बिल ऑफ अटेंडर के द्वारा किसे मृत्युदंड देने का प्रस्ताव किया गया। हु वॉज प्रपोज टू बी गिवन दैट पेनल्टी बाय बिल ऑफ अटेंडेंस। तो इसका भी राइट आंसर है वेंटवर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला है कि महान विरोध पत्र किस वर्ष तैयार किया गया। इन विच ईयर वॉज द ग्रेट प्रोटेस्ट लेटर प्रिपेयर्ड। इसका राइट आंसर है 1641 यानी कि 1641 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि किस इतिहासकार ने सेना विधेयक यानी कि मिलिटिया बिल को संवैधानिक क्रांति बताया है। विच हिस्टोरियन हैज़ डिस्क्राइब द मिलिट्री बिल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजोल्यूशन। रिवॉल्यूशन। इसका राइट आंसर है रैगेनियर। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे कि इंग्लैंड में गृह युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। इन विच ईयर डिड द सिविल वॉर बिगिन इन इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है 1642 यानी कि 1642 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि योमेन ने इंग्लैंड के गृह युद्ध में किसका पक्ष लिया था। होम डिड योमेन साइड इन द सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद का। ठीक है, पार्लियामेंट का। अब बढ़ते हैं आगे कि इंग्लैंड का गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश सिविल वॉर एंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1649 में, इन 1649। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजाहिल का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ इजाहिल फॉट। इसका राइट आंसर है 1642 1642 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स ग्रोव का युद्ध कब हुआ था। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ चार्ल्स ग्रोव फॉट। 1643 यानी कि 1643 में। ठीक है, इंग्लैंड का प्रथम गृह युद्ध कब हुआ था। व्हाट वॉज द फर्स्ट सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड। व्हेन कह सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर है 1642 टू 1646 यानी कि 1642 से लेकर के 1646 तक पहला इंग्लैंड का जो प्रथम गृह युद्ध था वो हुआ था। अगला है कि इंग्लैंड का द्वितीय गृह युद्ध कब हुआ था। तो जो सिविल वॉर है इंग्लैंड के, ये इनकी डेट आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड द सेकेंड सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड टेक प्लेस। ये था 1646 टू 1649 यानी कि 1646 से 1649 तक। पहला कब चला 1642 से 1646 तक, उसके तुरंत ही बाद 46 से 49 तक का जो पीरियड रहा वो यहाँ पर सेकेंड सिविल वॉर था इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गृह युद्ध के उपरांत चार्ल्स प्रथम यहाँ पर उसे मृत्युदंड दिया। जब प्रथम गृह युद्ध हुआ तो चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया गया। चार्ल्स फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट सिविल वॉर ही वॉज सेंटेंस टू डेथ यानी कि प्रथम गृह युद्ध जब समाप्त हुआ 1646 में 1646 में, उसके बाद ही यहाँ पर जो चार्ल्स प्रथम थे उनको सेंटेंस टू डेथ यानी कि उनको मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रंप कहते थे
ठीक है। व्हाट वॉज कॉल्ड रंप, रंप किसे कहते थे, संसद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है कि क्रॉमवेल था, क्रॉमवेल कौन था, क्रॉमवेल वॉज संरक्षक, ठीक है, प्रोटेक्टर था, क्रॉमवेल जो था वो प्रोटेक्टर था। अब बढ़ते हैं आगे कि साधुओं का शासन किस संसद के शासन को कहा गया है, द रूल ऑफ विच पार्लियामेंट वॉज कॉल्ड रूल ऑफ साधुज। ये वेयरबोन की जो संसद है, वेयरबोन की पार्लियामेंट है, उससे यहाँ पे साधुओं का शासन यानी कि रूल ऑफ साधुज कहा गया है, ठीक। आगे देख लेते हैं, आज का 21वां क्वेश्चन हो जाएगा ये। राजतंत्र की स्थापना के पश्चात 1660 ईस्वी में इंग्लैंड का शासक बना। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की ही बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड इन 1660 AD। तो चार्ल्स द्वितीय यहाँ पर 1660 के पश्चात इंग्लैंड का जो है राजतंत्र की स्थापना के बाद शासक बना, ठीक है। तो ये आपके आज में 21 क्वेश्चन टोटल देखे हैं। मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आप ज़रूर कम्युनिटी, व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी है जो, उसे ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको अपडेट किया जाता है कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के आगे प्रिपरेशन आपको भी करनी है तो लखनऊ गुरुकुल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा अपडेट भी पाने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।